तो हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। आई जानते देश और दुनिया की काम की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो सभी खबरें आपके काम की होने वाली, साथ ही साथ किसानों, गरीबों और मजदूरों और आम लोगों को लेकर सरकार की तरफ से तोहफे दिए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ सभी राज्यों की तमाम सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले। साथ ही साथ गरीब, किसान, मजदूर और बेरोजगार भाइयों को लेकर बड़ी खबरें आगे बताने वाले। साथ ही साथ सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, मंडी भाव समेत तमाम बड़ी खबरों की जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ मौसम समाचार, सियासी हलचल समेत चुनावी हलचल और साथ ही साथ मोदी सरकार द्वारा सभी किसानों, मजदूरों, महिलाओं के लिए किए गए अहम फैसलों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो जान लेते हैं पूरा अपडेट, आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यूपी में भी लाडली बहना योजना भी लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लाभ मिल रहा है, शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना की तर्ज पर योगी सरकार भी कोई नई योजना ला सकती है, ऐसा कैबिनेट की तरफ से खबर सामने आ रही है। मंत्रियों के द्वारा भी जानकारी यही दी गई है। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत, महिलाओं मतदाताओं ने अहम भूमिका निभाई है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना से पूरा खेल ही बदल दिया। बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने बीजेपी को एक तरफा वोट दिया। इसके कारण अब यूपी में भी ऐसी ही कोई योजना लाई जा सकती है जिससे लोकसभा चुनाव आसान हो जाए। दरअसल शिवराज सरकार लाडली बहना योजना के तहत एमपी में महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए देती है। अब यह बात सामने आ रही है कि यूपी में भी लाडली बहना योजना की तर्ज पर एक योजना लाई जा सकती है जिससे हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए मिलेगा। जिनकी अगली बड़ी खबर, वहीं यूपी में 80 मदरसों की होगी जांच, एसआईटी बैठक होगी। मिला है 100 करोड़ के विदेशी फंड का राज। जी हाँ दोस्तों, राज्य में चल रहे 24,000 मदरसों में उत्तर प्रदेश में विदेशी फंडिंग पा रहे मदरसों की जांच होगी। इसके लिए एसआईटी का गठन हुआ है। साथ ही अगली बड़ी खबर, वहीं यूपी सरकार की धांसू स्कीम, वहीं पर 12वीं पास करने के बाद ट्रेनिंग के साथ 2500 रुपये मिलेगा महीना मानदेय, फिर होगी नौकरी पक्की। यहाँ कर लीजिए आप आवेदन। आपको बता दें, यूपी सरकार में यूपी इंटर्नल स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है। 10वीं और 12वीं ग्रेजुएशन कर रहे युवा अप्लाई कर सकते हैं। 6 महीने और 1 साल की ट्रेनिंग भी होने के बाद उनका प्लेसमेंट होगा। आपको बता दें, यूपी के बेरोजगार युवाओं के लिए योगी सरकार ने कई सारे ऐलान किए हैं। हर महीने 2500 रुपए का साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद कौशल और प्रतिभा के साथ नौकरी भी मिलेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, तो दोस्तों यूपी बोर्ड की डेट शीट आ गई है। इस बार 2024 एग्जाम कब होगा 10वीं और 12वीं का, आइए इसको जान लेते हैं। दोस्तों 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पहले दिन यानी 22 फरवरी को पहली पाली में हिंदी और प्रारंभिक हिंदी विषय की परीक्षा होगी। यानी 22 फरवरी को एग्जाम शुरू होंगे, चाहे वो 10वीं हो या 12वीं के। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2024 जो बोर्ड परीक्षा होगी वो 22 फरवरी को शुरू होगी। यूपी बोर्ड ने गुरुवार को बोर्ड एग्जाम को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षा 9 मार्च तक संचालित होंगी। यूपी बोर्ड की तरफ से परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चलिए अगली बड़ी खबर, तो किसान निधि को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। पीएम किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा पड़ेगा महंगा। अब किसानों के लिए महंगी होगी ये प्रक्रिया। बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की बात करती है। ऐसे में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया। सभी किसानों को इस प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रक्रिया पूरा होने के बाद भी किसानों को खाते में पैसे भेजे जाएंगे। कई सारे नए बदलाव हो सकते हैं। इसमें ई-केवाईसी तो है ही है और कई सारी चीजें इसमें ऐड की जाएंगी। तो चलिए